ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। वक्त भी उसी को बादशाह बनाता है। वक्त भी उसी को बादशाह बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। और इस वीडियो में चर्चा धनु राशि की होगी और धनु राशि वालों के लिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। पिछले दिनों संघर्ष का दौर रहा है, निश्चित रूप से रहा है। मेष राशि में मंगल था, आपके राशि के स्वामी थे गुरु महाराज। खराब स्थिति तो नहीं थी, मेष राशि में त्रिकोणस्थ होते हैं, लेकिन राहु के चांडाल वो जो होने की वजह से, राहु गुरु चांडाल योग होने की वजह से समस्याओं ने घेरा हुआ था। सदुपयोग टाइम का नहीं कर पा रहे थे और कर भी पा रहे थे, तब भी समस्या ये हो रही थी कि काम सहजता से बन नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मई के हालात कुछ और हैं। ये मई का जो महीना है आपके लिए चौंका देगा। वो सफलता भी दे सकता है जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। क्योंकि देखिए, भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है। अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर के थोड़ा-सा आपके ग्रह दशाएँ अच्छे हुए हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। लेकिन मई कैसा रहने वाला है, विशेष रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे ज़रूर है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेता हूँ। पैसे कितने आएँगे? क्योंकि पैसों के मामले को लेकर के जो है ना, संघर्ष आपके जीवन में रहा है। पैसे कैसे आएँगे? तो पैसे पर्याप्त मात्रा में आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका जो लाभेश है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जो जॉब कर रहे थे, तो जॉब में प्रमोशन ना होने की वजह से पैसे नहीं आ पा रहे थे, या फिर आप बिज़नेस करते हैं, तो कोई भी काम कर रहे थे आप, तो कोई भी काम पाइपलाइन पे अटका पड़ा था या फिर पेंडिंग पड़ा हुआ था, काम संपन्न हो नहीं पा रहा था। तो जो संपन्न नहीं हो पा रहा था काम, वो जो काम है वो अब संपन्न होगा। यानी कि जो अभी तक ऊपर दिख रहा था पैसा, लेकिन आप तक नहीं आ पा रहा था, वो पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि देखिए, लाभेश शुक्र आपको लाभ स्थान को ही देख रहा है। तो यानी कि लाभेश जब लाभ स्थान को ही देखता है, तो वो लाभ न केवल पैसे का, अगर आप अस्वस्थ हैं, तो स्वास्थ्य लाभ देगा। अगर आप सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से या कार्यक्षेत्र में आपको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट अभी तक नहीं मिला है, तो उस रिस्पेक्ट में लाभ होगा। अर्थात वो रिस्पेक्ट आपको मिलने लगेगा जिसके आप हकदार हैं। अभी तक भाइयों में, बहनों में, माँ या फिर अन्य परिवार में जो भी तनाव था, वो तनाव दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शर्त ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त रहेंगे। तो जब अस्त रहेंगे, पूरे जुलाई तक अस्त हैं ये, तो अब सावधानी क्या रखनी है, ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि पूरा वीडियो सुनिएगा, उपाय भी बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो सावधानी भी रखनी है, अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन खर्चा उतना ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जायज़ खर्चा स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर अनावश्यक खर्चा दिखाई दे रहा है, उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक दूसरी बात ये है, अगर आप किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो आप अनावश्यक रूप से रिश्तों में पैसा खर्च मत करिए। पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो फ़ोकस ज़्यादा कीजिए पढ़ाई-लिखाई में, ये भी मैं आपको कहूँगा। अच्छा होगा यहाँ पर, खराब नहीं है। एक यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए, भाग्य सूर्य है, उच्च का है, 14 मई तक उच्च का सूर्य है। आप अगर प्रोफ़ेशनली कुछ करना करना चाह रहे हैं, प्रमोशन की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आपको पहले भी कहा, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब के, नौकरी करते हो, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में भी आपको जो आप मेहनत कीजिए, शत प्रतिशत आपको रिज़ल्ट आ रहा है। निश्चित रूप से आ रहा है, निस्संदेह आ रहा है। तो ये एक स्थिति है, क्योंकि आपका भाग्येश जो है वो सूर्य
भाग्य स्थान में है और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है और भाग्य का ही खेल है। तो यहाँ पर आपकी कुंडली आपका भाग्य साथ देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संतान के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी माता बनने वाली हैं, तो आप अपना उठने में, बैठने में, ड्राइविंग करने में सावधानी बरतिएगा, ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगा, इतना आप करिए। उसके बाद जाकर कुछ और सावधानियाँ भी हैं। बेसिकली बिज़नेस को लेकर के और जॉब को लेकर के ये जो मई का महीना है, ये बेहतर है आपके लिए और आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के भी बेहतर है, पैसे को लेकर बेहतर है, ये बात हो गई। लेकिन कुछ सावधानियाँ हैं जिनकी वजह से अगर वो सावधानी आप नहीं बरतेंगे, तो जो मैं अच्छा होगा कह रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि आप अपने व्यवहार की वजह से ही उन चीज़ों का नुकसान कर बैठें। अपेक्षित जो लाभ है, उस लाभ को अपनी वजह से ही दूर कर दें। ये एक संभावना बनती है, वो कैसे बन रही है ये आप समझ लीजिए। देखिए राहु और जो मंगल का जो युति संबंध है, वो अंगारक योग बनाता है और पूरे मई के महीने में अंगारक योग है। तो अब अंगारक योग में होता क्या है कि आपको अनावश्यक रूप से गुस्सा आएगा और ये 4th हाउस में अंगारक योग बना हुआ है। अब 4th हाउस में जो अंगारक योग बना हुआ है, आप अपने व्यवहार की वजह से आप अपने सगे संबंधियों को, पारिवारिक लोगों को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, ये आप अपने व्यवहार से दूर कर देंगे। गुस्से की वजह से या फिर ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आपके समक्ष आ सकती है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएँगे, रिश्ते खराब कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, देखिए आप बुध, राहु और मंगल तो हैं ही, अंगारक योग बना ही है। लेकिन मंगल, राहु और बुध भी तो है यहाँ साथ में और बुध जो होता है, वो बौद्धिक ग्रह होता है, ये व्यवसायी ग्रह होता है, ये वाणी का ग्रह होता है। क्रोध में आकर के आप अपनी बुद्धि को जो प्रभावित कर सकते हैं। बुद्धि प्रभावित होने मत दीजिएगा। धनु राशि या धनु लग्न वाले व्यक्ति हैं आप, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन राहु मंगल का युति संबंध बुध के साथ होता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो बुद्धि पर गुस्से को हावी होने नहीं देना है, एक। उसी के साथ-साथ में इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टि है, वो 10th हाउस में है। यानी कि आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके पद पद को, इनको आपके जॉब को, ये ना आपके व्यवहार की वजह से प्रभावित कर सकता है। जॉब में भी ये हो सकता है और राहु मंगल की दृष्टि है, ये सप्तम पर भी है, व्यवसाय पर भी है, तो आपको ध्यान रखना है। आप अपने मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, बचाए रखिएगा, व्यवहार को अच्छा रखिएगा। ये मोटा-मोटे तौर पर है, मैंने आपको बताने की कोशिश की, मई का महीना आपका कैसा रहेगा, शुभ है, कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ उपाय बता देता हूँ। देखिए, जब ऐसी स्थिति हो तो हनुमान जी महाराज को आप प्रसन्न कीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए, साथ में गणेश जी की उपासना कीजिए। कोई भी काम करना हो उससे पहले गणेश जी का नाम लेकर के ही काम की शुरुआत कीजिए, आपको अच्छा लाभ होगा। उसके साथ-साथ में आप हरी चीज़ें अगर दान कर सकते हैं, दान कीजिए या फिर आप मंगलवार के दिन जो है विशेष रूप से आप चमेली का तेल का एकमुखी दीपक हनुमान मंदिर जाकर के जला करके आ जाएँ। तो इतना करेंगे या करेंगी तो आपके लिए लाभ होगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर किसी प्रकार से ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी और अच्छा लगा हो या सटीक लगा हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के जैसे मैंने कहा शुरू में ही ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार लिखिएगा और एक बात निवेदन करूँगा मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक, इंस्टा का लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर के आप वहाँ उनको फ़ॉलो कर दीजिएगा और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।